वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास के समय में सभी पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वेश और नाम बदलकर राजा विराट के यहाँ रहते थे। उस समय द्रौपदी ने अपना नाम सरंध्री रखा था और राजा विराट की रानी सुदेशना की दासी बनकर समय व्यतीत कर रही थी। राजा विराट का एक प्रधान सेनापति कीचक सुदेशना का भाई था। एक तो वह राजा विराट का साला था, दूसरे सेना उसके अधिकार में थी, तीसरे वह स्वयं बहुत बलवान था और उसके 105 भाई उसके समान ही बलवान थे और कीचक के अनुसार सभी कार्य करते थे। इन्हीं सब कारणों से कीचक निरंकुश तथा मद में चूर था। वह हमेशा अपनी मनमानी करता था। राजा विराट का भाई भी उसे कोई भय नहीं था, उल्टे राजा ही उससे दबे रहते थे और उसके अनुचित व्यवहारों पर भी कुछ कहने का साहस नहीं कर पाते थे। कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के भवन में एक बार किसी कार्यवंश गया। वहाँ अपूर्व सुंदर दासी सरंध्री को देखकर उस पर मोहित हो गया। कीचक ने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन सरंध्री को दिए। सरंध्री ने उसे समझाया, मैं पतिव्रता हूँ और अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष की तरफ देखना भी मेरे लिए पाप है, इसलिए तुम अपने ये पाप से भरे हुए विचार त्याग दो। लेकिन कामांध कीचक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बहन सुदेशना को भी तैयार कर लिया कि वे सरंध्री को उसके भवन में भेजेगी। रानी सुदेशना ने सरंध्री के अस्वीकार करने पर भी अधिकार प्रकट करते हुए डांट कर उसे कीचक के भवन में जाकर वहाँ से अपने लिए कुछ वस्तु लाने को भेजा। सरंध्री जब कीचक के भवन में पहुंची तब वह दुष्ट उसके साथ बल प्रयोग करने पर उतारू हो गया। वह उसे धक्का देकर वह भागी और राजसभा में पहुंची, परंतु कीचक ने वहां पहुंचकर राजा विराट के सामने ही उसके केस पकड़कर भूमि पर पटक दिया और पैर की एक ठोकर लगा दी, परंतु राजा विराट के में कुछ भी बोलने का साहस नहीं था। सरंध्री बनी द्रौपदी ने देख लिया कि इस दुष्ट से विराट उसकी रक्षा नहीं कर सकते। कीचक और भी दृष्ट हो गया। अंत में व्याकुल होकर रात्रि में द्रौपदी भीम के पास गई और रोक कर उसने भीम से अपनी व्यथा कही। भीम ने कीचक से बदला लेने की योजना सरंध्री के साथ मिलकर बनाई। दूसरे दिन सरंध्री ने भीम की सलाह के अनुसार कीचक से प्रसन्नतापूर्वक बातें की और रात्रि में उसे नाट्यशाला में आने को कह दिया। राजा विराट की नाट्यशाला अंतःपुर की कन्याओं के नृत्य एवं संगीत सीखने में काम आती थी। वहाँ दिन में कन्याएं गान विद्या का अभ्यास करती थी, किंतु रात्रि में वह सुनी रहती थी। कन्याओं के विश्राम के लिए उसमें एक पलंग पड़ा था। रात्रि का अंधकार हो जाने पर भीम चुपचाप आकर नाट्यशाला के उस पलंग पर सो गए। कामांध कीचक सज धज कर वहाँ आया और अंधेरे में पलंग पर बैठकर भीमसेन को सरंध्री समझकर उसके ऊपर उसने हाथ रखा। तब भीम ने छलकर उसे नीचे पटक दिया और वे उस दुष्ट की छाती पर चढ़ बैठे। कीचक बहुत बलवान था, वह भीम से भिड़ गया। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा, किंतु भीम ने उसे शीघ्र ही हरा दिया और उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर उसका मस्तक तथा हाथ पर इतने जोर से दबा दिए कि सब धड़ के भीतर घुस गए। कीचक का शरीर एक मिट्टी के लोथड़े जैसा बन गया। प्रातःकाल सरंध्री ने सभी नगरवासियों को दिखाया कि उसका अपमान करने वाला कीचक इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है, परंतु कीचक के 105 भाइयों ने सरंध्री को पकड़कर बांध लिया। वे उसे कीचक के शव के साथ चिता में जलाने के लिए शमशान ले गए। सरंध्री का विलाप सुनकर भीमसेन नगर का परकोटा कूदकर शमशान में पहुँचे। उन्होंने एक वृक्ष उखाड़कर उसी से कीचक के सभी भाइयों को यमलोक भेज दिया। अपनी कामाशक्ति के कारण दुरात्मा कीचक मारा गया और पापी भाई का पक्ष लेने के कारण उसके 105 भाई भी भीम के हाथों मारे गए। जय श्री कृष्ण। कृष्ण राधे।